नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से पूरे देश में जितना गुस्सा दिखाई दे रहा है, उतना ही गुस्सा जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में भी उबाल ले रहा है। जो लोग मोदी सरकार पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि 370 हटने के बावजूद कुछ नहीं बदला है और आतंकवाद जारी है, उन्हें यह देखना चाहिए कि इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी आतंकवादी घटना के विरोध में पूरे जम्मू कश्मीर में लोग आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। व्यापारियों ने खुद से बंद आयोजित कर सड़कों पर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है। श्रीनगर के जिस लाल चौक पर आतंक का साया हुआ करता था, वहां लोग आतंक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शहरों से लेकर गांवों और दूर दराज के इलाकों तक में आतंकवाद की निंदा की जा रही है और शांत होते माहौल को बिगाड़ने वालों को करारा सबक सिखाने की सरकार से मांग की जा रही है। यह पहली बार है कि लोग आतंकवाद के खिलाफ इतना खुलकर बोल रहे हैं। पहले लोग ऐसी घटनाओं की निंदा कम ही करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे आतंकवादियों के खिलाफ बोलेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन आज पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पर उतरा हुआ है, पूरा जम्मू कश्मीर शोक में है। यह पहली बार है कि आतंकवादी घटना के जवाब में जम्मू कश्मीर का हर गांव, जिला और शहर बंद है। यह पहली बार है जब मस्जिदों में सभी इमाम आतंकवादियों के खिलाफ बोल रहे हैं। यही नहीं, आतंकवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की दुखद हत्या के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर भर के सरकारी कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का जो संदेश जम्मू कश्मीर ने दिया है, वह आतंकवादियों को स्पष्ट करता है कि भले एक वारदात करने में वह सफल हो गए हों, लेकिन भारतीयों को बांटने या शांति भंग करने के प्रयासों का सब लोग मिलकर सामना करेंगे। आइए देखते हैं इस हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ये जो वाक़ा हुआ है 22 पहलगाम है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितना विरोध किया जाए, जितनी मुखालफत की जाए, वो कम है। और जैसे आपने शुरू किया, मैं उसी से बात करता हूँ। बहुत सारे वाक़े हुए हैं पिछले 35 वर्षों से, 89 से, कश्मीर वादी में भी, कश्मीर सूबा में भी और जम्मू सूबा में भी। और मैं जब चीफ मिनिस्टर भी नहीं था, यूनियन मिनिस्टर था, उस वक्त मैं MP होता था महाराष्ट्र से, तो मेरी एक बड़ी ड्यूटी थी, मैं उनको फिर कहता था कि मुझे रोडाली बना दिया, कि जब कोई बड़ा हादसा होता था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस वक्त लीडर्स, मैं आज उसकी यहाँ छोड़ के चले गए थे सभी पार्टीज के लीडर्स, तो मैं हर जगह पहुंचता था जहां 20-20, 25-25, 30-30 लोग मारे जाते थे। लेकिन बहुत कम उन वाक़ात को कंडम किया जाता था आवाम की तरफ से। उसकी कई वजहात। एक वजह बड़ी थी कि डरते थे लोग मिलिटेंटों से कि अगर हम उसका विरोध करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे मिलिटेंटों की, तो शायद हमें कल मार देंगे। और कई लोग शायद गट्स भी नहीं थे, या खुश थे या ना खुश थे, लेकिन कई बिना पे उनको कोई कंडम नहीं करता था पब्लिकली। लेकिन ये जो देखा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे, कई लोग तो अभी से देख रहे होंगे ना, जब सरकार है, मैं जब सरकार कोई नहीं था, लीडर कोई नहीं था कश्मीर में, कुछ दिल्ली से बाहर थे, कुछ दिल्ली में थे, कुछ जम्मू में थे, तो तब भी मैंने देखा है। लेकिन ये आज के इस हादसे पर जबकि पूरा हिंदुस्तान इसको कंडम कर रहा है, निंदा कर रहा है, और पूरा जम्मू कश्मीर मातम मना रहा है, मातम रियली, ये मैं पहली दफ़ा देखा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से मिलिटेंट्स के खिलाफ, दहशत गर्दों के खिलाफ हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, वो चाहे कश्मीर वादी के शहर और कस्बे और गांव हों, या सुबह जम्मू के, चाहे वो भलेसा, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बानहाल से लेकर राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा तक, उधमपुर तक और जम्मू शहर में हो, वो वसी इलाका है इसलिए मैं ज़्यादा नाम ले रहा हूँ, और पूरी साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर और सेंटर कश्मीर में कोई ऐसी जगह नहीं है
میں کل رات سے ہی فون کر رہا ہوں، ہر جگہ ہر صبح دکانیں بند ہیں، اور مسجدوں میں ایک وقت تھا کہ ہم لوگوں کو، لیڈروں کو بڑی شکایت رہتی تھی کہ ایک وقت میں ارلی 90s میں مسجدوں میں کچھ، ہر مسجد میں نہیں، چند مسجدوں میں ملیٹنٹس کے لیے سپورٹ مانگی جاتی تھی، لیکن آج میرا دل باغ باغ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ مسجدوں میں، میرے پاس کئی مسجدوں کے جموں پروونس چناب ویلی کے، اور یہاں کہ بھی میں اصول کروں گا جہاں امام صاحب دہشت گردوں اور دہشت گردی کی اس حماقت کو اور اس بیوقوفی کو اور اس حرکت کو کنڈم کرتے ہیں اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کا ساتھ مت دیتا. ہاں، میں کہوں گا ہر ریاست کا مسلمان کھڑا، اب ڈوڈا بھدرا بھلیسا کشمیر میں نہیں، لیکن وہاں مسجدوں میں امام صاحب کل رات ہی کو، جو رات کی نماز تھی شام کی، مغرب کی نماز پہ انہوں نے اعلان کر دیے، تو آج سب جلسے جلوسوں میں شامل ہوئے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. میں کل رات کو ہی، میں نے بہت سارے انٹرویو دیے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میں کل اپیل کروں گا جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن وہ رات میں ہی کھڑے ہیں. لوگ اس دفعہ لیڈروں کو پیچھے چھوڑ دیا، سب لیڈروں، پارٹیز کے لیڈروں کو چھوڑ دیا. کسی لیڈر کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ اس کے خلاف احتجاج کرو، آپ کے اس کے خلاف سٹریٹس میں، گلیوں میں، کوچوں میں آ جاؤ، اس کی مذمت کرو، اس کی مخالفت کرو. لوگوں نے، وہ گاؤں کا ہے، شہر کا، اور بالخصوص مسلمانوں کا، کیونکہ مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے، یہاں مسلمانوں کا میجورٹی سٹیٹ میں تمام گلیوں کوچوں میں ہڑتال کرنا، دکانیں بند کرنا، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا. انسانیت پہ حملہ، کیونکہ اس دفعہ جو بنیادی آپ نے کہا تھا، میں اس پہ آؤں گا، کیونکہ پہلے جو حملے ہوتے تھے وہ ملیٹنٹ کے حملے یا تو سیکورٹی فورسز پہ ہوتے تھے یا کسی علاقے پہ ہوتے تھے. یہ پہلا حملہ ہے جو کشمیریت پر اور انسانیت پر حملہ. اس کو تھوڑا میں وضاحت کروں گا ہمارے بھارت کے، ہمارے دیش کے مختلف حصوں کے لوگوں کو، کہ 1947 میں ہندوستان کا جو بٹوارا ہوا وہ 2 نیشن، 2 مذہب کے لیے 2 ملک ہونے چاہیے، لیکن جموں کشمیر کے مسلمان اور جموں کشمیر کی لیڈرشپ، اس وقت لیڈرشپ شیخ صاحب کے ہاتھ میں تھی، لیکن خالی شیخ صاحب اکیلے نہیں ہوتے، اگر لوگ ساتھ نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے. تو اس وقت جموں کشمیر کے، چاہے وہ صوبہ جموں کے مسلمان ہوں یا صوبہ کشمیر کے مسلمان ہوں، اور لیڈرشپ، انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کی مخالفت کی، مذمت کی، اور پاکستان کے ساتھ نہیں گئے. تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ تو وہ تھا کشمیریت، کہ کشمیریت انسان پہ بھروسہ رکھتی ہے، کشمیریت ہندو مسلم اتفاق، اتحاد، یونٹی پر کرتے ہیں. تو آج جب 1947 میں پورے ہندوستان میں آگ لگی تھی ہندو اور مسلم فسادات، تو تب گاندھی جی نے کہا تھا، نواکھلی بنگلہ دیش میں اس وقت قتل و غارت ہوئی تھی، ہمارے جموں صوبہ میں قتل و غارت ہوئی، کشمیر میں نہیں. تو گاندھی جی نے کہا کہ پورا ہندوستان جل رہا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن روشنی کی کرن مجھے صرف کشمیر سے نظر آتی ہے، جس کو میں پارلیمنٹ میں کئی بار کوٹ کر چکا، اور ہندوستان میں شاید لاکھوں میٹنگوں میں کوٹ کر چکا ہوں. تو وہ جو گاندھی جی کا روشنی کی کرن تھی کشمیر سے، کہ یہاں دھرم کی بنیاد پہ کبھی نہیں. تو آج اگر کسی ملیٹنٹ نے یہ پوچھا ہے تمہارا مذہب کیا ہے، اور مذہب پوچھ کے اس کو مار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان سپانسرڈ ملیٹنٹس نے آج ہمارے انسانیت پر اور ہماری کشمیریت پر وار کیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر کا مسلمان آج اپنے آپ سے کھڑا ہوا ہے
कि बहुत हो गया, हमने देखा आपको 70-75 साल में आपने हमले किए। लेकिन वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चुकन्ना होती है फोर्सेस। लेकिन फोर्सेस का काम तो है ही है मुल्क की हिफाजत करना, इलाकों की हिफाजत करना, सरहदों की सीमाओं की हिफाजत करना। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें मैं दो आज कहना चाहता हूँ। एक तो कि जम्मू कश्मीर के हिंदू मुसलमानों ने लीड ली यकजहती का, प्रेम का, प्यार का, और मुसलमानों का इसलिए पर्टिकुलर कि उन पे इल्ज़ाम लगता था कि भाई कहीं जगह देते हो, पनाह देते हो। आज वो आ गए कि अब हम मिलिटेंट्स का के साथ नहीं है, उनकी मजम्मत करते हैं। अब मैं इस मौके पे एक और गुजारिश करता हूँ, आप मीडिया के हैं, ANI के हैं, मैं ANI के द्वारा तमाम चैनल्स जो हमारे भारत के, उनसे भी अपील करता हूँ कि इसको, जिसको मैंने कहा था इस पार्लियामेंट में एज लीडर अपोजिशन, कि ये मुर्गे लड़ाने की जो हम कोशिश करते हैं टेलीविज़न पे, हाँ, और उससे हमारी आबादी बढ़ जाती है, वो इस वक्त ना हो। इस वक्त एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कश्मीर के मुसलमानों को कि हम हिंदुस्तान के भाइयों के साथ मिलकर, बल्कि उनसे भी लीड कर, जो हमारे भाई मारे गए हिंदू, हमारी बहनें मारी गई, उनको हम कंडेम करते हैं, हम उनके साथ हैं, मिलिटेंटों के खिलाफ है। उसके लिए भी मीडिया को इससे लीड लेनी चाहिए कि भारत जो है, हमारा मुल्क जो है, जम्मू कश्मीर की सरहदों से लेकर वो अंडमान निकोबार तक है, कच्छ तक है, तो वो इस वक्त एक है। इस वक्त हमें अपने जज्बात पे, चाहे कितना भी गुस्सा हो, उन पे कंट्रोल रखना चाहिए, वरना उससे देश का माहौल खराब हो जाता है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मरकज़ी सरकार इसका ज़रूर बदला लेगी। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने इसको सीरियसली लिया है। प्राइम मिनिस्टर अपना टूर छोटा करके वापस आ गए, होम मिनिस्टर कल ही पहुंच गए, श्रीनगर भी पहुंचे, मीटिंगें की, गुलमर्ग, ये पहलगाम भी पहुंचे, जो प्रोएक्टिव लिया है। लेकिन मैं फिर सरकार को तो प्रोएक्टिव होना ही चाहता है। इस वक्त प्रोएक्टिव जम्मू कश्मीर की आवाम रही मिलिटेंटों के खिलाफ, और पाकिस्तान को मैसेज दिया कि दोबारा ऐसी हरकत करोगे जम्मू कश्मीर के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करें। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।